तो दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और जो आज आप लोगों का पेपर हुआ है हिंदी का, उस पेपर के सलूशन को मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उम्मीद है पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी पेपर आप लोगों का देखा जाए तो आया हुआ था। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का फर्स्ट है वो क्या दिया है, देखिए कि वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो वात्सल रस के जो सम्राट कहे जाते हैं वो कौन कहा जाता है दोस्तों? सूरदास। कौन दोस्तों? सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि अंधे की लकड़ी का मुहावरा। तो आप सभी जानते हैं एकमात्र सहारा। क्या दोस्तों? एकमात्र सहारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। तो पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उपत्यका बोलते हैं। क्या दोस्तों? उपत्यका बोलते हैं। ठीक है। अधित्यका का मतलब होता है, जैसे देखिए अधित्यका मतलब पहाड़ के ऊपर की जो भूमि होती है उसे बोलते हैं अधित्यका। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तपस्वी का तत्सम रूप क्या है? क्या दोस्तों? तद्भव रूप, सॉरी। तपस्वी का जो तद्भव रूप होगा क्या होगा दोस्तों? आप लोगों का तपस्वी। क्या दोस्तों? तपस्वी। ठीक है। तो इस तरीके से 5 बहुविकल्पी आपके प्रश्न हो गए। इनमें से आपके कितने सही हैं कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों दोस्तों कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा तो किसे कहा जाता है? देखिए महादेवी वर्मा को। किसे दोस्तों? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में। कब दोस्तों? तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, देखिए कि रचना की दृष्टि से शब्द के भेद ली बताइए। तो 3 भेद होता है दोस्तों। कौन सा? रूढ़, एक योग रूढ़ और एक आप लोगों का यौगिक, एक यौगिक। तो यह रचना की दृष्टि आप लोगों का 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए कि क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है। तो क्रिया का मतलब हो जाएगा कि जिसके द्वारा कार्य का होना बताया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा काम का होना बताया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है तो जाना बता रहा है। ठीक है, काम है, तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं। मौन वाचन की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए मौन वाचन में बोल सकते हैं कि स्व अध्याय जो होता है उसकी आदत विकसित होती है। ठीक है। कम समय में ज़्यादा आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये लिखने वाला था, आप लोग अपने तरीके से बोल सकते हैं, इसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है। अगला जो आप लोगों का देखिए क्वेश्चन है कि लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो बोल सकते हैं सही मार्गदर्शन में और कहीं हास्य चीज़ों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी क्या किया जाता है? लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस माध्यम से आप अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं। ये सभी जितने भी आपके प्रश्न थे बहुत ही इजी थे। अब क्या बोला है कि लोकोक्ति की 2 विशेषताएं, तो क्या बोल सकते हैं? हास्य एवं मनोरंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। सही जो मार्गदर्शन है उसके दिखाने के लिए इन लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और ये बहुत पुरानी परंपरा से चली आ रही हैं। इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला है दोस्तों लघु उत्तरी प्रश्न आपके आ जाते हैं। गद्य एवं पद्य में क्या अंतर होता है? अंतर स्पष्ट करिए। तो गद्य क्या होता है? गद्य में बोल सकते हैं निबंध लिखा जाता है, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। पद्य में मतलब जैसे गाने की जो चीज़ें हैं उसको पद्य में किया जाता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, या मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो
जो खग हव तो बसेर करो करी कालिंदी कुरकदम्ब किदारन। तो ये सभी क्या हैं, पद्य हैं। पद्य जो होता है गाया जाता है, और गद्य क्या होता है, एक निबंध लिखा जाता है। इस तरीके से अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य और उनके प्रकार बताइए। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं भाई, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इसको इस भाषा में बोल सकते हैं शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका क्या होता है, एक अर्थ स्पष्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। उसके प्रकार बताइए। तो वाक्य क्या होता है आप लोगों का, 2 प्रकार होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य 2 प्रकार का होता है। रचना की दृष्टि से आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्र। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर अगर बोलें तो 8 प्रकार के होता है। निषेधात्मक, प्रश्नसूचक, विधानाधार। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, अगला है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों को लिखना था, आप लिख सकते थे। प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करिए। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, अब प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है। जैसे मीठा में अगर मैं ई प्रत्यय लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मिठाई। ई प्रत्यय लग गया। था प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है, और उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है ना, जैसे आलय है, आलय के पहले मैंने विद्या लगा दिया तो विद्या प्लस आलय, राम प्लस आलय। इस तरीके से मतलब कि बोल सकते हैं ना, जैसे ऊप, या फिर बोल सकते हैं ना, प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे, जिस शब्द के बाद में शब्द के बाद में वर्ड इस्तेमाल करने के बाद उसका जो है अर्थ क्या बोलते हैं, बदल जाता है। और उपसर्ग में क्या होता है, पहले बदल करके उसका बोल सकते हैं ना, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इस तरीके से आप इसके बारे में लिख सकते थे। जैसे मीठा में ई लगा देंगे तो मिठाई हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा। तो इसको उम्मीद है आप लोग अच्छे से अपने भाषा में इसको लिख लिए होंगे। कोई बहुत बहताना नहीं है। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालना था, आप डाल दिए होंगे। अगला है लोकोक्ति एवं मुहावरे में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो लोकोक्ति जो होता है, लोक मतलब लोगों के द्वारा कही गई जो उक्ति होती है वो लोकोक्ति होती है। और मुहावरा का प्रयोग व्यंग कसने के लिए या कहीं ऐसे जगह पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें लोकोक्ति का, तो लोकोक्ति को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुहावरा जो है स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला था आपका लास्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन करिए। तो अभिव्यक्ति के आपके कौन कौन से साधन हैं, आप बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो पेपर है बहुत ही अच्छा गया होगा, ज़बरदस्त गया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले पेपर को लेकर के। अगर आपके पास पेपर है तो आप मेरे पास सेंड करिएगा व्हाट्सएप नंबर 8318896162 पर। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों पेपर के सलूशन को संस्कृत को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।